गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम टेंथ क्लास में चैप्टर 12 कर रहे हैं एंड इट्स नेम इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और उसकी एक्सरसाइज थी दैट इज़ 12.3। और उसके जो फर्स्ट 7 क्वेश्चंस है वो हमने लाइव इंटरेक्शन में समझ लिए हैं, और जो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है कि रेसिंग ट्रैक है जो इस टाइप का दिखाई देता है, और वो बीच में तो वो स्ट्रेट है, लेकिन साइड्स में लेफ्ट और राइट में वो क्या है, सेमी सर्कुलर है। तो हम उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ कि जो इनर जो हमारे पास जो लाइंस हैं, इनर जो ट्रैक है, तो उसकी जो उसका जो डिस्टेंस है दैट इज 60 मीटर, और उनकी जो लेंथ है दैट इज 106 मीटर। आफ्टर दैट एक और चीज़ दी हुई है कि जो ट्रैक्स हैं उन दोनों आउटर और इनर उसमें जो गैप है दैट इज 10 मीटर। तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस पता करना है अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एजेस, मतलब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है कि ये टोटल लेंथ जो है ये कितनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम गिवन टर्म्स में लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हमें 60 मीटर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ इनर पैरेलल लाइन दैट इज 106 मीटर। नाउ रेडियस ऑफ इनर सर्कुलर, अगर आप ध्यान से देखिए ये 60 मीटर जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, विड्थ है, तो ये एक एज अ डायमीटर काम करेगा इनर कर्व के लिए, इनर सेमी सर्कल के लिए। तो इसका अगर हम हाफ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 30 डिग्री विच इज रेडियस। देन पेरीमीटर ऑफ इनर सेमी सर्कुलर क्या आएगा, दैट इज डबल ऑफ हाफ ऑफ 2 पाई आर। देखिए बिकॉज यहाँ पे जो पेरीमीटर होता है दैट इज सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, लेकिन ये हाफ है तो आएगा हाफ ऑफ 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बोथ साइड हमारे पास सर्कुलर है तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा हमारे पास। देन हम यहाँ पे जो है पेरीमीटर है वो हम फाइंड आउट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो आप यहाँ पे आप देखिए 2 और 2 के साथ क्या होगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 पाई आर। पाई और आर की आप वैल्यूज जब पुट करोगे तो सॉल्व करके आएगा 1320/7 मीटर। टोटल डिस्टेंस अराउंड ट्रैक, तो वो कैसे होगा, हमें लेंथ दी हुई है 106 मीटर, वो बोथ साइड है, तो ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, तो उन दोनों की जो लेंथ है दैट इज 106, और जो साइड में जो कर्व दिए हैं उसका जो पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया है कॉमन, वो है 1320/7। तो इन टर्म्स को आप प्लस कीजिए, सॉल्व करके आपके पास आएगा 2804/7 मीटर। एंड सेकेंड पार्ट, हमें इनर एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो इनर एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके पास लेंथ आपको दी हुई है, ऐसे ट्रैक है, तो यहाँ पे लेंथ अगर आपको दी हुई है दैट इज 106, और ब्रेथ जो आपको दी हुई है दैट इज 60। तो जो रेक्टेंगुलर पार्ट होगा उसका एरिया आएगा 106 मल्टीप्लाई 60 प्लस, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सेमी सर्कल। तो ये सेमी सर्कल आपके पास बने हुए हैं, और सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, बट ये 2 सर्कल्स हैं तो इसलिए यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 के साथ 2 कैंसिल कीजिए। देन आप इसमें कटिंग करेंगे तो आपके पास आएगा ओनली पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट कीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, हमें विड्थ ऑफ ट्रैक हमें दिया हुआ है 10 मीटर, तो अब हम आउटर जो पार्ट है ट्रैक है, तो अब हम उसके रिलेटेड हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो विड्थ ऑफ ट्रैक है 10 मीटर, तो इनर ट्रैक का जो रेडियस था वो हमने फाइंड आउट किया था 30 मीटर, तो विड्थ अगर 10 है तो आउटर जो ट्रैक होगा उसका रेडियस क्या आएगा, 30 + 10 दैट इज 40 मीटर। एंड तो आउटर जो लेंथ है, तो वैसे तो उसकी विड्थ थी दैट इज 60, तो 60 में +10 करेंगे बिकॉज वो जो आपके पास जो विड्थ है वो ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है, यहाँ पे भी 10 मीटर होगा, यहाँ पे भी 10 मीटर होगा, तो टोटल लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें 20 हमें प्लस करना पड़ेगा, तो 60 + 10 दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। विड्थ सेम रहेगी दैट इज 106 मीटर। सो आउटर एरिया कैसे आएगा, L × B प्लस वैसे ही 2 × हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, 2 की 2 के साथ कटिंग हो जाएगी तो पाई आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो आएगा 94560/7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। देन एरिया ऑफ ट्रैक कैसे फाइंड आउट करेंगे, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। सो आउटर एरिया आपके पास ये था, माइनस कीजिए इनर एरिया, तो आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 9 हमें फिगर दी हुई है कि AB
एंड सी डी, ये दो हमें डायमीटर्स दिए हुए हैं और ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है एट पॉइंट ओ 90 का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। देन जो एक सर्कल है हमें दिया हुआ है, एक स्मॉलर सर्कल है, वो ओडी के जितना डायमीटर है उसका। तो यहाँ पे एक सर्कुलर हमने ड्रॉ कर लिया एंड सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द एंड ओडी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। इफ ओ ए हमें गिवन दिया हुआ है, इफ ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें ये वाला शेडेड रीजन, ये वाला शेडेड रीजन और इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हमें रेडियस गिवन दिया हुआ है दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कीजिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आफ्टर दैट डायमीटर हमें स्मॉलर सर्कल का क्या दिया हुआ है दैट इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस क्या आएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इसका एरिया क्या आएगा आपके पास दैट इज 1 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कीजिए 77/2 38.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको पता है कि बी ओ सी जो है दैट इज जो है आपके पास एंगल दैट इज 90 डिग्री और ये आपके पास एक क्वाड्रेंट की शेप बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये सर्कुलर पार्ट है, तो ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेंट है। नाउ अब हमें यहाँ पे हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। BC की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। आप वैल्यूज पुट कीजिए तो आपके पास 98 का अंडरूट आ जाएगा। BC की वैल्यू क्या आएगी 98 अंडरूट। सिमिलरली जब हम नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे तो AC की वैल्यू जो है वो भी 98 का अंडरूट ही आएगी। एज यू नो वेरी वेल कि डायमीटर के ऊपर अगर हाफ सेमी सर्कल पे अगर कोई एंगल बनता है तो वो हमेशा 90 का एंगल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 90 का एंगल, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो इसका एरिया हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। सो हाफ ऑफ AC इंटू BC, तो अंडरूट 98 इंटू अंडरूट 98 आप इनमें मल्टीप्लाई कीजिए तो हाफ के 2 के साथ डिवाइड कीजिए तो आपके पास आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आपके पास एरियाज हैं जैसे 154 बिगर सर्कल का था, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल का 38.5 और जो हमने अभी शेडेड रीजन जो ट्रायंगल का एरिया निकाला दैट इज 49। माइनस कीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन दिया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दी हुई है, ये आपको डायग्राम दी हुई है और उनके हाफ रेडियस हाफ साइड के हाफ के साथ रेडियस लेके हमने सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका हमें एरिया गिवन दिया है दैट इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर और हम साइड क्या लेके चलेंगे A स्क्वायर। तो इक्वल ये रखा तो √3/4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे बिकॉज √3 नीचे है तो √3 को हम क्या करेंगे रैशनलाइज, तो √3 इंटू √3 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए A स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये वाली टर्म आएगी इंटू 4 है यहाँ पे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा 3 जो है वो इस टर्म को क्या करेगा डिवाइड करेगा तो आएगा 5773.5 मल्टीप्लाई, फिर आप 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आएगा 23094 इंटू √3 आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ R इज अ रेडियस ऑफ ईच सर्कल देन रेडियस जो है वो साइड का हाफ है रेडियस, तो साइड हमने ली हुई है सो A/2 आ जाएगा और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2 इंटू R आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने स्क्वायर की वैल्यू लिखी है, आफ्टर दैट 2R होल स्क्वायर ये हमने वैल्यू लिखी है, R स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। नाउ दिस वन, अब नाउ एरिया ऑफ वन सेक्टर की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ जो वन सेक्टर है वो आएगा, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है दैट इज 60 डिग्री, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ हम यहाँ पे वैल्यूज नहीं पुट कर रहे, अभी सिर्फ हम इसे सॉल्व करेंगे, कटिंग करके क्या आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 आ जाएगा। देन हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर क्या आएगा, 3 के साथ हम क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई, ये आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। नाउ
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई और आर स्क्वायर की वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा 1/2 3.14 अपॉन 100, डेसिमल रिमूव कर दीजिए और आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास। यहाँ पे 314 को कटिंग करेगा 157 आ जाएगा, एंड 2 के साथ इन दोनों को कटिंग कीजिए तो आएगा 11547 अपॉन 2 जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 200, और √3 की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है। अगर ना दी हो तो आपने अपनी तरफ से लगानी है, रिमाइंड रखना है अपने माइंड में, दैट इज 1.73205 होती है। तो आप इन सबको सॉल्व करोगे, कटिंग करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 15700। ये एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली आएगा आपके पास, डेसिमल्स में आएगा, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली से 15,700 आप लिख सकते हो। देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, जो आपके पास कंप्लीट जो आपके पास एरिया था उसमें माइनस करेंगे हम दिस वन, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तो आपके पास आंसर फाइनली आ जाएगा। नेक्स्ट जो 11th क्वेश्चन है दैट इज वेरी वेरी इजी। हमें एक स्क्वायर शेप में हमें हैंकरचीफ दिया हुआ है, तो उसकी जो साइड है दैट इज वो हमें फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन दिया हुआ है कि जो सर्कल्स हैं तो उनका जो रेडियस है दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम डायमीटर फाइंड आउट करें तो डायमीटर उसका क्या आएगा 14 सेंटीमीटर। नाउ अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें ये परफेक्टली यहाँ पे मैच है, तो अगर हम 3 सर्कल्स का अगर हम डायमीटर अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास साइड ऑफ एक साइड जो है वो आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ 3 सर्कल डायमीटर्स का, तो आएगा 14 + 14 + 14 दैट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। नाउ अगर ये हमें साइड मिल चुकी है दैट इज साइड ऑफ हैंकरचीफ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा 42 × 42 दैट इज 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर डिजाइन, तो हमारे पास एरिया क्या होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, हमें रेडियस दिया हुआ है दैट इज 7 सेंटीमीटर, 7 × 7 आप कटिंग कीजिए तो आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन डिजाइन जो है वो हमारे पास 9 डिजाइन है, तो हम क्या करेंगे एरिया को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एंड एज यू नो वेरी वेल कि हमें जब रिमेनिंग पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना होता है तो बिगर में से स्मॉलर टर्म्स को हम माइनस करते हैं। तो बिगर क्या है हमारे पास हैंकरचीफ, तो स्क्वायर का एरिया, उसमें से माइनस करेंगे अब एरिया ऑफ 9 डिजाइंस, तो आप इसे माइनस कीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 12 हमें डायग्राम दी हुई है कि OACB दिस इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, और उसका जो रेडियस है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। हमें OD की वैल्यू दी हुई है दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो हमने एरिया पता करना है, सबसे पहले तो हमने क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट शेडेड रीजन जो है, ये हमारे पास शेडेड रीजन है यहाँ पे, तो इस शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रेडियस हमें 3.5 दिया हुआ है, एंड OA इज इक्वल टू OB बिकॉज इट इज अ रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, तो इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। एंड AOB, तो यहाँ पे कितना एंगल हमारे पास है दैट इज 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉल्व कीजिए तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आफ्टर दैट हमें शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल BOD का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसे क्वाड्रेंट में से क्या करेंगे एरिया में से माइनस करेंगे। तो इससे ट्रायंगल बिकॉज इट इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे दैट इज हाफ ऑफ OB इंटू OD, 3.5 इंटू 2 सॉल्व कीजिए तो आंसर क्या आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD, तो इन दोनों टर्म्स को हम माइनस करेंगे, डेसिमल रिमूव कीजिए अपॉन 10 आ जाएगा, सॉल्व कीजिए तो आपके पास आंसर आएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 13 हमें गिवन दिया हुआ है कि हमारे पास एक स्क्वायर है OABC, हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है इज इंस्क्राइब्ड, वो किसके अंदर बना हुआ है एक क्वाड्रेंट के OQB के इनसाइड वो बना हुआ है, और हमें गिवन दिया हुआ है कि OA जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर, ये साइड जो है हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये शेडेड रीजन का एरिया हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर हमें दिया हुआ है दैट इज 20 सेंटीमीटर, तो हम इसका एरिया निकालेंगे क्या आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नाउ हम क्या करेंगे OB को हम ज्वाइन कर देंगे, और OB को ज्वाइन करने के बाद आप ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल OAB
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले OB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज हमें क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं पता। तो OB जो है दैट विल बी रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम OB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर, तो ये साइड अगर 20 है तो ये साइड भी क्या होगी हमारे पास 20 होगी। तो नाउ ये साइड इसके अपोजिट है, तो ये साइड भी क्या आएगी हमारे पास 20 आएगी। नाउ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको प्लस करेंगे तो आएगा 800 जो है स्क्वायर रूट आएगा। आफ्टर दैट तो अब ये OB की वैल्यू आई है OB, तो ये हमारे पास बन गया रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ दैट इज डायगोनल ऑफ OB, और वो क्या आएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 800 के अंडर रूट का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 800 आ गया, यहाँ पे आप कटिंग कीजिए सॉल्व कीजिए तो आपके पास आएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एंड एरिया ऑफ रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम बिगर में से स्मॉलर एरिया हम माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हमें दी हुई हैं कि AB एंड CD। तो ये दो जो हैं ये आर्क हैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की, जिनका सेंटर जो है वो सेम है दैट इज O। एक का रेडियस जो है दैट इज 21 और छोटे जो आर्क है उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और एंगल जो सेंटर में बना रहे हैं दैट इज 30 डिग्री। तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। तो बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ दिस इज अ सेक्टर, तो हम क्या करेंगे दोनों सेक्टर्स का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और उनको माइनस करेंगे। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOB और उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर COD। तो यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब दोनों में देखिए जो चीज़ कॉमन है उसे कॉमन निकाल लीजिए दैट इज 30 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7। इनसाइड क्या रहेगा 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे आप कटिंग कीजिए और देन यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो आएगा एक बार A माइनस बी इंटू A प्लस बी। तो यहाँ पे 7 के साथ इसकी कटिंग कर दीजिए। फर्दर आप आगे कैलकुलेशन कीजिए तो आपके पास आंसर आएगा 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया हुआ है ABC एक क्वाड्रेंट है और ऑफ सर्कल जिसका रेडियस जो है दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो 14 जो है ये दोनों साइड्स AC और AB जो होंगी 14 सेंटीमीटर होंगी। एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC, B और C के साथ हम एक सेमी सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये दिस वन इज सेमी सर्कल, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं एज अ विद BC एज डायमीटर। तो BC जो है दैट विल बी इट्स डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हमें इस शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल्स टू AC 14 सेंटीमीटर है और एंगल A जो है दैट विल बी 90 डिग्री। देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम क्या फाइंड आउट करेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बिकॉज ABC जो है दैट इज विल बी राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट दोनों ही क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो सॉल्व कीजिए आपके पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। आफ्टर दैट हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस वन पूरे के पूरे इस पार्ट का हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 154 में से 98 माइनस करेंगे तो आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बट हमें जो है इस पोर्शन को भी हमने क्या करना है रिमूव करना है। तो इसे कैसे रिमूव करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि BC जो है इस सर्कल का डायमीटर है। तो हम सबसे पहले BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं 196 196 392। तो BC की वैल्यू क्या आई है 392 का अंडर रूट आ जाएगा। तो BC एज अ डायमीटर है तो रेडियस क्या आएगा हमारे पास 392 अपॉन 2 का अंडर रूट आ जाएगा। देन एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाल दी हमने, ठीक है। और आप इसे सॉल्व कीजिए तो सॉल्व करके क्या आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो 154 में से माइनस 56 करोगे तो आंसर क्या आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
एंड लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो हमें यहाँ पे डायग्राम दी हुई है और ये हमें शेडेड एरिया इस पार्ट का हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 2 क्वाड्रेंट्स हैं। तो एक क्वाड्रेंट दैट इज ABD है, दिस वन, और दूसरा क्वाड्रेंट दिया हुआ है BCD, और ये वाला आपके पास क्या है, क्वाड्रेंट है। ठीक है, और इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है कॉमन पार्ट का, एंड सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। तो यहाँ पे जो पार्ट है दैट इज 8 सेंटीमीटर ये रेडियस है। सिमिलरली इसका और इसका भी क्या है, 8 सेंटीमीटर है, एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो इसका एरिया को क्या आएगा हमारे पास, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देन बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर, सो एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया फाइंड आउट कीजिए तो आएगा 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देन एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कैसे निकलेगा, दैट इज 64 जो स्क्वायर का एरिया था, माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ABD का। तो दोनों को माइनस कीजिए, एलसीएम लीजिए तो आएगा 96.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सिमिलरली जब हम दूसरी पोर्शन की तरफ से जब हम इसे मेजर करेंगे तो भी हमारे पास 96.7 ही आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्लैंक पोर्शंस का एरिया क्या आएगा, 2 × 96.7 कर दीजिए, दैट इज 192.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आफ्टर दैट एरिया ऑफ डिज़ाइन कैसे आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ब्लैंक पोर्शन का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था, 64 माइनस 192/7, एलसीएम लीजिए तो आपके पास आंसर 256.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो और ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी, और ईजिली आप जो है बाकी जो क्वेश्चंस हैं इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।